एक व्यक्ति अपने घर के अंदर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। शाम का समय था और अंधेरा होने वाला था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही वह व्यक्ति जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक बुजुर्ग चाचा खड़ा हुआ था जिसे वह अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था। उसके साथ में एक जवान महिला और एक बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल रही होगी। अब यह सब कुछ देखकर वह उस चाचा से पूछने लगता है कि हाँ चाचा कहिए आपको क्या काम है। तो वह चाचा कहने लगता है कि बेटा ये महिला बेसहारा है और आज रात के लिए तू इसे अपने घर में रोक ले, क्योंकि ये मेरी दुकान पर रुकने के लिए बोल रही थी तो वहां पर तो सेफ नहीं होगा, यहां पर तुम्हारे घर आराम से रात बिता सकती है, सुबह अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। कौन थी वह महिला और किस वजह से वह उस बुजुर्ग व्यक्ति की दुकान में रुकना चाहती थी और क्या उसकी मजबूरियां रही होंगी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जो गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर था और शहर के लिए उस गांव से स्पेशल रास्ता जाया करता था, जिस रास्ते से पीछे से और कई गांव के लोग शहर में आया जाया करते थे। और उसी रास्ते से थोड़ी ही हटके एक मकान होता है जो कि गांव की हद में ही था, यानी कि गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी वह मकान एकांत में था और उस मकान के अंदर एक गजेंद्र नाम का लड़का रहा करता है। गजेंद्र जिसकी उम्र फिलहाल 28 साल है और उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे धोखा देकर चली गई थी और वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। इसी वजह से वह फिलहाल काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को सब कुछ माना था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसके अलावा उसकी दुनिया में और भी कोई नहीं था। उसके माता पिता की मौत तो काफी दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद वो सोच रहा था कि अब जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। जब पत्नी उसकी छोड़कर चली गई तो वह काफी ज्यादा उदास रहने लगता है और अकेले अपने घर के अंदर रहा करता है। उसके पास काफी अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खुद ट्रैक्टर चलाकर खेती बाड़ी किया करता और अपने समय व्यतीत कर रहा था, लेकिन जिंदगी का अकेलेपन उसे बार बार परेशान किया करता। वहीं पर उस सड़क पर, जिस सड़क से लोग शहर की तरफ जाया करते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम होता है सतवीर चाचा, वह अपनी एक छोटी सी दुकान चलाया करते हैं और दिन के समय में जब भी गजेंद्र को फुर्सत हुआ करती वह वहां पर जाकर सतवीर चाचा के पास बैठ जाया करता और उससे बातचीत किया करता। सतवीर चाचा इसका गम भली भांति जानते हैं और जो सतवीर चाचा होते हैं वह उसे बार बार दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं, लेकिन जो गजेंद्र था अपनी पहली पत्नी के प्यार को अब तक नहीं भुला पाया था और वह दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर दूसरी शादी करूंगा तो फिर से मेरी पत्नी मुझसे अलग हो जाएगी और ढेर सारे रुपए पैसे तलाक के एवज में मांगेगी। इसी वजह से जो गजेंद्र होता है वह सतवीर चाचा से दूसरी शादी की मना कर दिया करता और अपने घर के अंदर मायूसी की हालत में समय व्यतीत कर रहा था। दिन के समय में खेतीबाड़ी किया करता और रात के समय बैठा बैठा अपनी जिंदगी के बारे में और अपने बारे में सोचा करता। किचन में जाकर खुद से खाना बनाना, खुद से घर की जैसी तैसी उस पर साफ सफाई हुआ करती वैसी साफ सफाई करना, और यही उसका जीवन था। लेकिन एक दिन शाम के समय जब वह अपने घर के अंदर बैठा बैठा बहुत कुछ सोच रहा था अपनी जिंदगी के बारे में, उसी दौरान अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने बुजुर्ग व्यक्ति जो कि सतवीर चाचा थे वह खड़े हुए थे और उनके साथ में एक जवान महिला और साथ में एक बच्चा था। अब जैसे ही यहां पर गजेंद्र सतवीर चाचा को अपने घर के दरवाजे पर देखता है तो वह उनसे पूछने लगता है कि चाचा आप यहां पर कैसे, और ये महिला कौन है और इसके साथ इसका बच्चा भी है, वो भी इतनी रात में। तो उसके बाद जो सतवीर चाचा होते हैं उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू इसे आज रात के लिए अपने घर में रख ले, क्योंकि ये बेचारी बेसहारा है। तो इसके बाद जो गजेंद्र होता है वो कहने लगता है कि कैसे चाचा, मैं अकेला इसे अपने घर में कैसे रख सकता हूं, लोगों को पता चलेगा तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन तभी सतवीर चाचा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये बेचारी मजबूर है और तू इसे रख ले। उसके बाद कहने लगता है गजेंद्र कि चाचा ये कैसे मजबूर है, तो वो बताता है कि पता नहीं, मजबूरी की तो इसे ही पता है, लेकिन शाम के समय ये मेरी दुकान पर आई है घूमते घूमते और कह रही है कि चाचा आज रात के लिए मुझे अपनी दुकान में आराम करने के लिए जगह दे दो और सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो ये परेशान हो सकती है, क्योंकि रात के समय रोड पर ऐसे वैसे लोग भी चला करते हैं, तो इससे अच्छा मैं इसे तुम्हारे यहाँ पर ले आया, यहाँ पर आराम से ये अपनी रात काट सकती है और सुबह सुबह यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद जो गजेंद्र होता है वह सतवीर चाचा की बहुत इज्जत किया करता था और उनके कहने पर उस महिला को अपने घर के अंदर रात बिताने के लिए तैयार हो जाता है।
वह उससे कहता है कि ठीक है, रात रात की बात है तो आराम से तुम मेरे घर के अंदर आराम कर सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सतवीर चाचा होते हैं वहां से चले जाते हैं और गजेंद्र जो होता है वह उस महिला को घर का एक कमरा दिखा देता है और कहता है कि इस कमरे में तुम्हें आराम करना है और आराम से यहां पर रहना, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर जो गजेंद्र होता है उस किचन के अंदर चला जाता है जिसके अंदर वो कभी कभार ही जाया करता था, वरना ज्यादातर खाना वो होटल से लाकर ही खाया करता था। वहां पर जाने के बाद उसके पास थोड़ा सा दूध था क्योंकि उसने 2 भैंसें रख रखी थी जिनका वो देखभाल किया करता और दूध भर पेट पिया करता। तो उस दूध में से उनके लिए चाय बनाता है, दोनों माँ बेटों के लिए, और चाय को कपों में घालकर उस महिला को जाकर दे देता है। महिला जो काफी ज्यादा डरी हुई है और हिचकी सी उसी कमरे में बैठी हुई है जिस कमरे के लिए उससे गजेंद्र ने कहा था। अब जैसे ही गजेंद्र उसके लिए चाय लेकर जाता है तो गजेंद्र भी समझ जाता है कि ये महिला डर रही है और इसके बाद वो कहता है कि देखो, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। शायद तुम्हें चाचा ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह उन्हें चाय देता है और चाय देने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। गजेंद्र ने ना तो उससे ये पूछा था कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करना है तुम्हें और किस वजह से तुम यहाँ पर आकर रुकी हो, लेकिन वह महिला इस बात को लेकर परेशान थी कि ये रात में हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। यही सोचकर जो महिला होती है उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और उसके अंदर अपने बेटे के साथ समय बिताने लगती है। धीरे धीरे रात होती है और रात के बाद दूसरे दिन सुबह हो जाती है। सुबह सुबह जो गजेंद्र होता है उसकी आंख लगी हुई थी, लेकिन जैसे वो सुबह उठकर देखता है तो उसके घर के अंदर अलग सी रौनक आई हुई थी, क्योंकि जिस घर को उसने काफी दिनों से साफ नहीं किया था, रेनू ने सुबह जल्दी उठकर उसकी अच्छे से साफ सफाई कर दी थी और किचन को भी पूरी तरह से क्लीन कर दिया था। हालांकि उसने जिस तरह से घर को साफ किया था उसमें काफी ज्यादा शोर होना था, लेकिन रेनू ने यह काम पूरी खामोशी से किया था और वह जैसे ही गजेंद्र उठता है तो उसके लिए चाय बनाकर ले आती है और कहती है कि ये लो आपके लिए चाय है, अब मैं यहाँ से थोड़ी देर में जाने वाली हूँ। अब जैसे ही गजेंद्र उठकर घर की पूरी हालत देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इतना साफ उसने घर को कभी जब देखा था जब उसकी पत्नी उसके साथ रहा करती थी और वो लोग बड़े ही खुश थे। यह देखकर जो गजेंद्र होता है उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वह रेनू की तरफ देखने लगता है। रेनू जो कि अपने बच्चे के लिए चाय लेकर गई थी और उसे चाय पिलाने के बाद उसे जगाने लगती है और कहती है कि बेटा चलो, हमें आज अपने लिए जरूर से कोई काम ढूंढना है, वरना हम लोगों के ऊपर सर पर छत नहीं रहेगी। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को जगा रही थी, लेकिन तभी जो गजेंद्र होता है वह घर की हालत को देखकर अपने दिमाग में बहुत सारे विचार रेनू के लिए सोचने लगता है और वह सोचने लगता है कि इसे काम भी चाहिए और सर पर छत भी चाहिए, तो क्यों ना मैं इसे अपने यहाँ पर काम पर रख लूं। ये मेरे घर के खाना बना दिया करेगी, घर की साफ सफाई कर दिया करेगी और बाकी ये यहाँ पर रह लेगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा घर है। तो इसी बात को सोचकर जो गजेंद्र होता है वह रेनू के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है और रेनू जब गजेंद्र को आता हुआ देखती है तो वह भी उसकी तरफ देखने लगती है। जैसे ही गजेंद्र वहां पर आता है तो रेनू कहने लगती है कि देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें एक रात का आश्रय दिया। तो गजेंद्र कहने लगता है कि हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये पूरे घर की सफाई क्या तुमने की है? तो रेनू कहने लगती है कि हाँ, मैंने ही की है, आपने हमें अपने घर में रुकने के लिए जगह दी तो इतना फर्ज तो मेरा बनता ही है कि आपके घर की सफाई करती चलूं, क्योंकि घर बहुत गंदा था और मुझे ये गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती। ऐसा कहकर रेनू उससे जाने की आज्ञा लेने लगती है, लेकिन तभी जो गजेंद्र होता है उससे पूछने लगता है कि तुम कहां जाओगी और तुम्हें क्या करना है। वैसे तो गजेंद्र को पता था, लेकिन वह बातों को आगे बढ़ाने के लिए रेनू से यह बात कह रहा था। तो रेनू बताती है कि अब मैं अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी जिस काम के जरिए मैं अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकूं, ताकि हम लोग इस दुनिया में आराम से जीवन व्यतीत कर सके। अब इस बात को सुनकर गजेंद्र उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे यहाँ पर ही काम कर लो, यहाँ पर मेरे पास 2 भैंसे हैं और साथ में खेतीबाड़ी का काम भी है, तुम जितना चाहो उतना काम कर लेना और ऊपर से मैं तुम्हें रहने के लिए भी यहाँ पर जगह दे दूंगा और जितनी तुम्हें सैलरी चाहिए उतनी सैलरी भी दे दूंगा। अब जो रेनू थी उसे वैसे भी कहीं काम करना था और यहाँ पर उसे बड़ा ही सेफ लगता है, क्योंकि गजेंद्र के व्यवहार को एक रात के अंदर वह अच्छी तरह से समझ गई थी, क्योंकि ना तो गजेंद्र उनके पास आया था और ना ही उसने उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात की थी। तो उसके बाद वह भी उसके पास रुकने के लिए तैयार हो जाती है और गजेंद्र उसे अपने यहाँ पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो रेनू होती है घर का काम किया करती और टाइम पर गजेंद्र को खाना खाने के लिए दिया करती। जो उसका छोटा बच्चा होता है वह गजेंद्र के साथ खेलने लगता है और जब वह गजेंद्र के साथ खेला करता है तो गजेंद्र का जो अकेलापन होता है जिसे अब तक वो जीता आ रहा था, रात के समय गहन सोच विचार किया करता था, वह पूरी तरह से टूट जाता है और उस बच्चे के साथ खेलने कूदने में वह काफी ज्यादा व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ
रेनू को वहां पर रहते हुए 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक भी ना तो गजेंद्र ने उसके बारे में जानने की कोशिश की थी और ना ही रेनू ने गजेंद्र के परिवार के बारे में उससे कुछ पूछा था। रेनू ज्यादातर घर के अंदर रहा करती और गजेंद्र के पास कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं आया करता था। अब 6 महीने से जब से रेनू यहां पर आई है तो गजेंद्र चाचा सतवीर के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया था और इसके बाद 6 महीने बाद एक दिन उसे चाचा सतवीर की याद आती है, क्योंकि वह रेनू को आने से बड़ा ही खुश है कि उसने उसका पूरा घर संभाल रखा है, भले ही उसके एवज में उसे पैसे देने होते हों। इसके बाद वह चाचा सतवीर के पास जाता है और वहां पर जाकर उसका धन्यवाद करता है। चाचा सतवीर इस बात को भूल चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि इन बातों को 6 महीने हो चुके हैं और जैसे ही गजेंद्र उनका धन्यवाद करता है तो वो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम किस लिए मेरा धन्यवाद कर रहे हो। तो गजेंद्र कहने लगता है कि चाचा, आपने जिस महिला को मेरे घर पर छोड़ा था उसने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाल लिया है और वो घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है, किसी भी काम में कोई भी परेशानी नहीं किया करती है, इसी वजह से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब जो सतवीर चाचा होते हैं उसे इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि इस लड़के ने 6 महीने से उस महिला को अपने घर पे रख रखा है और ये आज मुझे इस बात को बता रहा है। मैं भी तो कहूं इसी वजह से ये मेरे पास नहीं आ रहा था। तो वह कहने लगता है कि बेटा क्या तुम्हें पता है कि वो महिला कौन है, कहां से आई है और क्या उसका उद्देश्य है। तो उसके बाद जो गजेंद्र होता है वो कहता है कि नहीं चाचा, इस बात की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ना तो उसने मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा और ना ही मैंने उससे ये सब कुछ पूछना कोई जरूरी समझा। अब इस बात को सुनकर सतवीर चाचा कहने लगते हैं बेटा तू तो बड़ा भोला है। आज के समय में लोग तरह तरह के विचारधारा लेकर घर में घुस जाया करते हैं और बहुत बड़े बड़े कांड कर दिया करते हैं। तो तुझे एक बार उससे पूछ लेना चाहिए कि वो कौन है, कहां से आई है और उसके क्या कारण है जो वह यहां पर इस तरह से बेसहारा की तरह घूम रही है। तो उसके बाद जो गजेंद्र होता है वह पहले तो सतवीर चाचा से कह देता है कि नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, वो बड़ी अच्छी है और अच्छे से घर का काम किया करती है, आज तक उसने एक बार भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है। तो सतवीर चाचा कहता है कि ठीक है बेटा, जैसा तेरा मन करे वैसा कर, मैं तो केवल तुम्हें आगाह करना चाहता था, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा था। इसके बाद वहां से वापस लौट जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सतवीर चाचा की वो बातें बार बार घूम रही हैं और बार बार टकरा रही हैं कि सतवीर चाचा जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल सच है और ऐसा उसे कर लेना चाहिए। अब जैसे जो गजेंद्र है वो अपने घर जाता है तो वहां पर रेनू जो होती है वो किचन में कुछ काम को लग रही थी और जैसे आता हुआ देखती है तो उसके बाद उससे कहने लगती है कि खेतों के काम पर नहीं गए क्या, आज तो काफी लेट हो गया है। तो उसके बाद गजेंद्र कहने लगता है कि खेतों का काम कौन सा भागा जा रहा है, वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वैसे तो मुझे इस बात को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी क्या थी और किस वजह से तुम इस तरह से दर दर की ठोकरें खाती हुई घूम रही हो। अब इस बात को सुनकर रेनू एकदम से अजीब सी खामोशी में हो जाती है और ऐसे लगता है कि मानो वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं बताना चाहती हो। अब इस बात को देखकर जो गजेंद्र होता है वो और भी गहन सोच विचार में डूब जाता है और सोचने लगता है कि कहीं इसकी पिछली जिंदगी कुछ ऐसी तो नहीं जो मेरे लिए खतरनाक सिद्ध हो सके और इसी वजह से ये नहीं बता रही है। ऐसा सोचकर गजेंद्र उससे दोबारा ही पूछने वाला था, लेकिन तभी जो रेनू होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और जो गजेंद्र होता है वह समझ जाता है कि हालातों की मारी हुई है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो इसके बाद गजेंद्र उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने कोई वैसी बात पूछ ली हो तो। लेकिन जो रेनू होती है वो कहती है कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, दरअसल आपने जब मुझसे पुरानी जिंदगी के बारे में पूछा तो उन पलों को याद कर करके मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से किसी हादसे में मेरे पति की मौत हो जाती है और मौत के बाद अब घर के अंदर मैं और मेरे बच्चा रह गए थे। दरअसल हम लोगों ने लव मैरिज की थी और जैसे मेरे पति की मौत होती है तो उसके बाद जो मेरे पति के घर वाले होते हैं, यानी कि मेरे सास ससुर और मेरे जेठ जेठानी, वो लोगों को मौका मिल जाता है मुझे घर से खदेड़ने का, क्योंकि जब मेरे पति ने लव मैरिज की थी तो उसी दौरान जो मेरा ससुर होता है उसने मेरे पति को बेदखल कर दिया था और मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं था। इसके बाद मेरे सास ससुर और मेरे जेठ जेठानी मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं उनको हाथ जोड़ने लगती हूँ, पैर पूजने लगती हूँ और कहती हूँ कि ये देखो आपके बेटे का बेटा है, आपको इसे तो रखना ही चाहिए, मुझे भाई इससे घर से निकाल दो, लेकिन मैं इस बच्चे को लेकर कहां घूमूंगी। लेकिन उन लोगों ने मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और इसी वजह से मैं इधर उधर भटकने लगी। अब जो गजेंद्र होता है वो जैसे इसकी पूरी कहानी को सुनता है तो एकदम से उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वो उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने खामखा ही तुम पर शक किया। इसके बाद जो रेनू होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आप खेतों का काम के लिए जाओ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है।
ऐसा कहकर रेनू उसे खेतों के काम के लिए भेजने लगती है और गजेंद्र भी वहां से खाना खाकर खेतों के काम के लिए निकल जाता है। अब जो गजेंद्र होता है उसको भी रेनू की कहानी अपने जैसी लगती है, तो इसी वजह से जो गजेंद्र होता है उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है और धीरे धीरे उसके दिल में उसके लिए प्यार उमड़ने लगता है। लेकिन इस बार प्यार करने से पहले वह उसकी पिछली जिंदगी के बारे में थोड़ी सी तहकीकात निकालता है और एक दिन सुबह सुबह उठकर वह उस जगह के लिए निकल जाता है जिस जगह के बारे में रेनू ने बताया था। वहां पर जाने के बाद गजेंद्र को पता चलता है कि रेनू जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर जो रेनू है वो पूरी तरह से बेसहारा है। इसके बाद गजेंद्र घर जाता है और धीरे धीरे एक दिन और बीत जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जैसे उसकी आंख खुलती है तो उसी दौरान गांव के कुछ लोग गजेंद्र के घर की तरफ आ रहे थे और जैसे वो उन लोगों को आता हुआ देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है और वो सोचने लगता है कि यहां से आगे तो रास्ता भी नहीं है, ये रास्ता तो मेरे घर पर ही आकर बंद होता है, तो इसका मतलब ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो ये लोग इतनी जल्दी में मेरे पास आए हैं। उधर वो जो भीड़ होती है धीरे धीरे गजेंद्र के घर तक पहुंच जाती है और वहां पर गांव के कुछ गणमान्य लोग थे और वो एकदम से गजेंद्र को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ बंद कर दे, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गांव के अंदर और लोगों पर इस बात का बुरा प्रभाव पड़ता है और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो गजेंद्र होता है वह सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो गांव के लोगों पर इस बात का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद एक व्यक्ति भीड़ से बाहर निकलता है और कहता है कि कर क्यों नहीं दिया, तू अपने घर में एक जवान महिला को रख रहा है और यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गांव के अंदर इस चीज का गलत प्रभाव पड़ रहा है और तुझे उस महिला को घर से निकालना होगा। अब यह बात सुनकर गजेंद्र के पूरा मामला समझ में आ जाता है कि दरअसल जो सतवीर चाचा से वो बात करके आया था वो बात अब धीरे धीरे गांव में फैल गई थी और लोग आपस में इस बात को लेकर गहन सोच विचार करने लगे थे। इसी वजह से ये लोग उसके पास आए हैं कि यह इस महिला को अपने घर नहीं रख सकता क्योंकि ना तो इसकी कोई संबंधी है और ना ही इससे इसकी शादी हुई है। इधर जो रेनू होती है वह भी इन सभी बातों को सुन लेती है और सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी जो गजेंद्र होता है वह उन लोगों से कहने लगता है देखो मैंने इसे अपने घर पर काम पर रख रखा है, ये मेरे घर का काम किया करती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव वाले तरह तरह की बातें उनके बारे में बनाने लगते हैं और यह सब कुछ रेनू से देखा नहीं जाता क्योंकि अब तक रेनू जब गजेंद्र के पास रही है तो उसने महसूस किया है कि गजेंद्र बिल्कुल अच्छा व्यक्ति है और वह बिल्कुल कहीं से भी बुरा नहीं है, तो वह उसको इस तरह से जलील होते हुए सभी लोगों के सामने नहीं देख सकती। वह अपना सामान पैक करती है जो भी छोटा मोटा सामान उसके पास था और अपने बच्चे को लेकर उस घर की दहलीज से बाहर निकल आती है। वहीं पर सारे के सारे लोग थे और वह सभी लोगों को रोककर हाथ जोड़कर उनके सामने कहती है कि देखो मैं तो बेसहारा थी और इन्होंने केवल मुझे सहारा दिया है और मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है जैसे इल्जाम आप इन पर लगा रहे हो। रही बात मेरी तो मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा रही हूं और बिल्कुल भी आप इनसे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। लेकिन तभी जो रेनू का बेटा होता है वह एकदम से रेनू से हाथ छुड़ाकर गजेंद्र से आकर लिपट जाता है और यह चीज गजेंद्र को एकदम से रेनू को जाने से रोकने के लिए मजबूर कर देती है। वह कहता है कि रेनू कहीं मत जाओ, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये समाज वाले इस चीज को गलत मानते हैं तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें बस इस चीज के लिए हामी भरनी होगी। अब रेनू जो अपने बेटे की तरफ देख रही थी वह एकदम से गजेंद्र की तरफ देखने लगती है और थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करती है। गांव का एक व्यक्ति भी इस बात के लिए सहमति जताता है और कहता है कि हाँ अगर तुम्हें इसे अपने साथ रखना है तो तुम इससे शादी कर लो और उसके बाद हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद जो रेनू होती है वह हाँ में सर हिलाती है और जो गजेंद्र होता है वो फौरन से अपने घर के पूजा घर की तरफ दौड़ता है और वहां से सिंदूर लाकर सीधा रेनू की मांग में सिंदूर भर देता है और कह देता है कि ठीक है ना, अब तो कोई परेशानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है और इस बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरफ पालूंगा। अब गांव वाले जो कुछ भड़क कर वहां पर आए थे गजेंद्र को धमकाने के लिए उन लोगों के सर नीचे की तरफ हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ठीक है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप लोग आराम से यहां पर रह सकते हो। इसके बाद गांव वाले तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन रेनू और गजेंद्र दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और तभी जो गजेंद्र होता है वो रेनू से कहने लगता है कि रेनू ये जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है इस बात को सीरियस मत लेना, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि हम दोनों की शादी हो गई। रेनू जो अब तक अपने दिमाग में गजेंद्र की एक बहुत अच्छी छवि बना चुकी थी वह इस बात को सुनकर थोड़ी सी मायूस होती है। गजेंद्र जब उसके खामोश चेहरे को देखता है तो उससे पूछने लगता है कि रेनू क्या हुआ, तुम इस तरह से शांत क्यों हो गई। तो रेनू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, आपने जो कुछ भी किया ठीक किया, लेकिन
ऐसा कहकर रेनू एकदम से रुक जाती है और गजेंद्र इस लेकिन का मतलब समझ गया था कि रेनू भी कहीं ना कहीं उससे प्यार किया करती है। तो इसके बाद गजेंद्र अपने प्यार का इजहार रेनू से कर देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये जो कुछ भी अब हुआ है इसको हम असलियत में निभा सकते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। रेनू जो काफी दिन से गजेंद्र को अपना मान चुकी थी क्योंकि उसने इसकी इतनी मदद की थी, तो उसके बाद वह भी इस बात की अनुमति दे देती है और इसके बाद गजेंद्र और रेनू गांव वालों की उपस्थिति में दोबारा से अच्छी तरह से शादी करते हैं और एक साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रेनू को शादी के बाद गजेंद्र की पुरानी लाइफ के बारे में पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार किया करता था, लेकिन वो इसे धोखा देकर यहां से चली गई और उसने इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। तो उसके बाद जो रेनू होती है वो उसे भरपूर प्यार करती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल जो रेनू का छोटा सा लड़का था उसे उसने एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा है और रेनू और गजेंद्र अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।